गुड इवनिंग बच्चों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर करने का कितने तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन करने के कितने तरीके होते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने से भी पहले हम फैक्टर क्या होता है वो पढ़ेंगे। हमने पहले भी वैसे एक वीडियो में बता रखा है फैक्टर का, बट इस वीडियो में डिटेल में आपको बता रहा हूँ फैक्टर होता क्या है। देखो फैक्टर क्या होगा। फैक्टर इज समथिंग विच डिवाइड्स विदाउट लिविंग रिमाइंडर। मान लो कोई भी एक मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये मैंने 12 लिखा। अगर 12 को 1 से डिवाइड करूँ, मान लो मैं 1 से डिवाइड करूँ तो ये 1 12 जा 12, मतलब वो पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देगा बिना रिमाइंडर को छोड़े। अगर मैं दूसरा बोलूँ 2 फैक्टर है, इससे क्या फैक्टर मीन्स जो कंप्लीटली इस नंबर का, अगर मैं किसी नंबर का फैक्टर बोल रहा हूँ, किसी इसको 2 का 12 का फैक्टर मतलब बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि 2 इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ 12 को, तो इसे कंप्लीटली बिना कोई रिमाइंडर के ही इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही मैं इसके 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करें। 3 भी हो सकता है, 3 4 जा 12। इसको अगर 4 के बोलो 4 भी 12 का फैक्टर हो सकता है। 5 हो सकता है क्या, 5 नहीं होगा, ठीक है, 5 फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 5 से अगर 12 को डिवाइड करूँ, 5 से अगर 12 को डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर देखो 2 बच रहा है। तो फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करे उस चीज़ को। तो 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12, मतलब कंप्लीटली। तो 12 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक खुद भी हो जाएगा, ये 12 भी हो जाएगा अपना फैक्टर। 12 भी अपने आप को काट सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएगा 12 पे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर हो गए। तो ऐसे ही होता है, जैसे ये तो नॉर्मल नंबर का हो गया, किसी नॉर्मल रियल नंबर का, किसी इंटीजर का फैक्टर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होगा। मान लो कोई 2x दे दिया एक टर्म, अब इसके बोलो फैक्टर निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे आप, ये 2x किन किन नंबर से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एक मैं अगर बोलूँ 2, देख रहा हूँ 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2x को अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, बच रहा है क्या है, बस x बच रहा है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ और इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक x भी हो सकता है जिसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ऑब्वियस सी बात है। मान लो अगर 2x को मैं x से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, x कंप्लीट कट जाएगा, बचेगा 2, तो ये भी इसके फैक्टर हो गए, x भी। एक तीसरा फैक्टर ये खुद हो जाएगा अपने आप का 2x, मतलब किसी भी, ये तो छोटा टर्म हो गया, एक सिंगल टर्म हो गया। ऐसे ही अलजेब्रिक टर्म में अगर मैं बड़ा टर्म लूँ कोई भी, फैक्टर समझ में आया आपको, फैक्टर क्या होगा, ऐसे नंबर, मान लो इसका 2x का फैक्टर निकालना है मैं, तो वो नंबर इस 2x को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए विदाउट लिविंग रिमाइंडर, उसको बोलेंगे हम फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अब मान लो एक नंबर ले रहा हूँ मैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें 2 टर्म है, 6x² प्लस में 9x। ये मैं थोड़ा 2 टर्म का टर्म ले लिया, 2 टर्म हो गया एक्सप्रेशन में। अब बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे, और फैक्टर होंगे, देखो इसको तो डायरेक्ट हम ऐसे फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका एक मेथड है, कॉमन मेथड, और मैं बताऊंगा डिटेल में। पहले मैं यहाँ बताता हूँ फैक्टर इसका कैसे होगा। ये x दोनों में कॉमन है, एक तो x बाहर आ जाएगा, और 6 और 9 दोनों ये दोनों कौन से टेबल में आ जाते हैं, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। देखो x तो दोनों में आ गया, मैं अगर 3 से बाहर ले लूँ, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, 3 × 2, 3 2 जा 6 हो गया, ऐसे में इंटू में x इंटू एक्स लिख दूँ, x² का मतलब 2 बार x हो गया, फिर प्लस 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 3 इंटू में x, इस तरह से मैंने लिख दिया, इस पूरे कंप्लीट टर्म को इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखो
कॉमन क्या क्या है दोनों दोनों टर्म में? एक तो 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है। चलो 3 बाहर आ गया। 2 है इधर, 2 इधर नहीं है, चलो ये 2 नहीं आ पाएगा। ये x है इधर, एक x इधर है, तो x भी बाहर आ गया। बचा क्या इसमें? 2 इंटू एक्स, 2x बच गया, इंटू इधर क्या हो जाए 3। तो इस तरह से फैक्टर हम निकालेंगे। ये कॉमन मेथड हो गया। कैसे कॉमन निकालते हैं? एक कॉमन मेथड क्या करता है बेसिकली, किसी भी एक्सप्रेशन को जो थोड़ा काफ़ी वो दिखेगा, मतलब होता है ना कि काफ़ी बड़ा दिखता है, तो उसको कॉमन ले करके उसको रिड्यूस किया जाता है फिर एक्सप्रेशन को। ऐसे ही इसके एक्सप्रेशन का रिड्यूस करने का और भी कम तरीके हैं फैक्टराइजेशन से। अब मान लो यहाँ पे 3x ले लिया मैं बाहर, 3x 2x प्लस 3 3 9, ये हो गया हमारा। अब इसके फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। तो जब एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं, कॉमन जो मेथड है हमारे फैक्टराइजेशन का, तो उससे इजीली में कैसे फ्रैक्शन इसका फैक्टर लिख सकते हैं। देखो अब मैं अगर इसकी बात बोलूँ, ये पूरा कंप्लीट किस किस से टर्म से डिवाइड हो सकता है? एक तो 3 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 भी है। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये ऑलरेडी कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा, इस पूरे कंप्लीट टर्म का फैक्टर हो जाएगा। ऐसे में बोलूँ तो x से भी डिवाइड हो सकता है ये कम्प्लीटली। अब मैं इसका बोल रहा हूँ, इसका फैक्टर लिख रहा हूँ। देखो एक तो पहला फैक्टर हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक दूसरा फैक्टर हो जाएगा, x से डिवाइड हो जाएगा। एक तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 फैक्टर हो जाएंगे। एक चौथा खुद का, ये खुद ही हो जाएगा कंप्लीट, 3x इंटू 2x प्लस 3। ये 4 फैक्टर हो जाएंगे। मतलब ये चारों टर्म्स अगर इसको डिवाइड करें तो कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से फैक्टर निकालते हैं हम, ठीक है, कॉमन मेथड से निकालते हैं। अब एक एक करके फैक्टराइजेशन का मेथड हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है फैक्टराइजेशन के? पहला तो कॉमन मेथड। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें से कॉमन जो मैक्सिमम जितने टर्म कॉमन आने वाले होंगे वो सारे निकाल करके जो बचेगा हमारा, उससे वो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका है फैक्टराइजेशन ऑफ बाय ग्रुपिंग मेथड। बाय ग्रुपिंग मेथड दूसरा मेथड है ग्रुपिंग मेथड। तीसरा मेथड होगा हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये अक्सर आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसको फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करते हैं। फोर्थ हो गया हमारे पास, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा हमारे पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बाद हो जाएगा और भी एक दो, हाँ, यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रा की कुछ अलजेब्रा का कुछ आइडेंटिटीज यूज करके के हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई मेथड है इसमें, एक बोल सकते हो फैक्टर थ्योरम। अगर डायरेक्ट आपको फैक्टर थ्योरम पता है, अगर फैक्टर पता है तो डायरेक्ट उसको उस फैक्टर में आप लिख सकते हो। एक फैक्टर थ्योरम लिख सकते हैं, पांचवा। छठा लिख सकते हैं इसको फैक्टर थ्योरम। तो इसको लास्ट में बताएंगे फैक्टर थ्योरम को। ये भी एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। और साथ में क्या हो सकता है आप में, हाँ, एक डायरेक्ट फॉर्मूला, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कौन सा होगा वो भी बताएंगे। आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते थे उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को में जो फॉर्मूला होता है, श्री धाराचार्य रूल, जो श्री धाराचार्य ने जो दिया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो इसमें कितने मेथड हो गए हमारे फैक्टराइजेशन के,
पहला तो कॉमन मेथड हो गया, दूसरा बाय ग्रुपिंग मेथड, तीसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, चौथा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पांचवा यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और छठा हो जाएगा फैक्टर थ्योरम, सेवेंथ हो जाएगा हमारे पास बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। अब एक एक मेथड को हम कंप्लीट थोड़ा डिटेल में एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये है तो ये सब सारी चीज़ें छोटी क्लास की है, मतलब 7th 8th में बच्चे पढ़ते हैं। जब अलजेब्रा का नया नया कॉन्सेप्ट आया रहता है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है अलजेब्रा? 7th 8th से स्टार्ट होता है शायद अलजेब्रा, तो वहीं से देखो कॉमन मेथड में क्या होगा, कॉमन मेथड में वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 6x² प्लस 9x, इस तरह से ले लिया। अब इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का भी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये x² हो गया, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इस तरह से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक किस में करेंगे, तो हमेशा ये प्राइम नंबर में, जो भी हमारा कांस्टेंट, मान लो ये इवन नंबर दे रखा है, इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, तो इसको हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इसका, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है अगर 2 से इसको डिवाइड करें, डिवाइड करें तो 2 3 6, 3 1 3, मतलब 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म जो रहेगा वेरिएबल के साथ, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ऐसे 9 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा होगा, इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है, एक 3 इधर है, दोनों साइड कितने 3 है, एक 3 यहाँ भी, एक 3 इधर भी है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब इसमें देखो x इंटू एक्स, एक x इधर है, इधर x इंटू एक्स है, तो एक x बाहर आ जाएगा। दोनों में सेम चीज़ होगा तो कॉमन लग जाएगा। मान लो दोनों में x² रहता, तो दोनों से x², यहाँ से x² बाहर आ जाता, क्योंकि इधर x ही है और इधर x² है, तो जो चीज़ दोनों साइड रहेगा उसको मैं बाहर ले लूँगा। इधर क्या बचेगा फिर, मान लो 3, एक x इधर से बाहर आ गया, तो बचेगा 2 इंटू एक्स, प्लस इधर क्या बच जाएगा बताओ, एक 3 तो बाहर आ गया, बचेगा बस 3। अब देखो, अब इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। अगर एक बार हमने इस तरह से फैक्टराइज कर दिया कॉमन तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो अब इससे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। अब इससे क्या हो गया, अब इसके सारे फैक्टर निकल जाएंगे। सारे फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, पहला तो 3 हो सकता है, दूसरा x हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है 3x हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है, ये कंप्लीट टर्म हो सकता है 2x प्लस 3, एक पांचवा क्या हो सकता है, ये पूरा अपना खुद का टर्म हो सकता है 3x इंटू 2x प्लस 3। तो अब ये सारे फैक्टर इसके निकल गए। आगे समझ में कॉमन कैसे लिया जाता है। अब सेकंड तरीका क्या है हमारे पास फैक्टराइजेशन करने का, सेकंड मेथड है हमारे पास, क्या था, बाय ग्रुपिंग मेथड। हाँ, बाय ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग मतलब कोई बड़ा सा अलजेब्रा का एक्सप्रेशन दे रखा है, उसके लिए ग्रुपिंग मेथड यूज होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल क्या है बाय ग्रुपिंग मेथड का, जो देखो एक मैंने ये एग्जांपल ले लिया, x³ प्लस का क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस का 2x प्लस में 6। अगर इस तरह से कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखा है, या फिर 4 का, हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स 4 या इवन टर्म दे रखे हैं, तो यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड में क्या हो जाएगा, जैसे देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ सकते हैं। अब ग्रुपिंग इस तरीके से करना होता है ताकि उसमें से मैक्सिमम टर्म कॉमन आ जाए। अगर मैं इसमें और इसको दोनों को कॉमन लूँ, इस दोनों टर्म को ग्रुपिंग करूँ, इन दोनों को साथ में ग्रुपिंग कर दूँ, तो बताओ इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ हम लिख सकते हैं x² इंटू एक्स प्लस में 3 इंटू x²। देखो इसको तो ऑलरेडी हमारा 2x प्लस 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, 6 को। अब बताओ यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो दोनों टर्म से क्या आ जाएगा, x² बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस 3।
सेम यहाँ पे अब इस टर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 2, दोनों टर्म में इन दोनों को अगर ग्रुप कर रहा हूँ, ये दो टर्म को साथ में ग्रुप कर दिया, ये दो टर्म को साथ में ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद आपस में कॉमन ले लेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हो कांस्टेंट टर्म है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। फिर इसके बाद इन दोनों टर्म से मैं कॉमन ले लेंगे, 2 और 2 दोनों में, तो दोनों कॉमन आ गया। इसमें बचा क्या x, प्लस इसमें बचेगा अगर 2 बाहर चला गया तो बचेगा 3। अब बताओ ये टर्म और ये टर्म, दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो x+3 दोनों साइड है, तो x+3 को हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे x² फिर प्लस में 2। तो ये कंप्लीट इसका ब्रेकडाउन हो करके यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे इसके फैक्टर, x+3 क्या है इस एक्सप्रेशन के फैक्टर है, और x² + 2 ये भी इसके फैक्टर है। मल्टीपल में हमेशा आना चाहिए, फैक्टर क्या आएगा हमेशा मल्टीपल में आएगा। मान लो मैं वो लिख रहा हूँ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हमेशा ये मल्टीपल में आ गया। तो ऐसे यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए ये। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो इस तरह से उसके फैक्टर लिखते हैं, हमेशा मल्टीपल में आ जाता है। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड से आप फैक्टर निकालना समझ में आ गया। अब थर्ड मेथड है हमारे फैक्टराइजेशन का। थर्ड मेथड क्या था, हमने दिखाया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो ना ये स्पेशली किसके लिए यूज होगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होता है। 2x² हमें दे दिया, प्लस में 3x दे दिया और माइनस में 5 दे दिया। इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दे रखा है 3 टर्म का, मतलब क्वाड्रेटिक टर्म के लिए इसको यूज किया जाता है मैक्सिमम, ताकि इसको इजिली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना, पूरे 10th में जितने भी फैक्टराइजेशन होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो सारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैक्सिमम हो जाता है। कुछ कॉमन्स लेके भी हो जाएगा और कुछ फॉर्मूलेस भी यूज होंगे उसमें। देखो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को समझने के लिए सबसे पहले पूरा हमारा जो जो एक्सप्रेशन होगा हमारा पूरा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, ax² + bx + c इस तरह से दे रखा है। ठीक है, इसका मिडिल टर्म ये है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2 पार्ट्स में इसको बांटो, 2 पार्ट्स में इस तरह से बांटना है। किस तरह से बांटना है, ताकि ऐसे 2 टर्म लाने, इस ये जो 3x है + 3x उसको 2 पार्ट में बांटना है। उसको इस तरह से बांटना है कि इन दोनों का जो फर्स्ट जो नंबर आएगा, फर्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, दोनों का सम क्या होना चाहिए, वो +3x के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दोनों का मल्टीपल जो आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ये मतलब जो c होगा, c इंटू ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट -5 इंटू 2x² के मल्टीपल के बराबर में आना चाहिए। तो देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या है, इसके बीच वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है। रिकॉर्ड हो रहा है ना, देख लो एक बार। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या मतलब है, ये जो बीच वाला टर्म है उसको 2 पार्ट में इस तरह से बांटना है कि इन दोनों का सम जो होगा ये कंप्लीट इसी टर्म के बराबर होना चाहिए, +3 के बराबर होना चाहिए, और आपस में जो मल्टीपल होना चाहिए इन दोनों टर्म का जो आएगा हमारा टर्म, वो मल्टीपल जो होना चाहिए ये 5 इंटू ये फर्स्ट टर्म के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, मतलब कंप्लीट 5 टू -10x² होना चाहिए मल्टीपल। तो कैसे इसका टेक्निक होता है निकालने का, देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 इंटू 2 10 ले लेंगे। x² तो ऑलरेडी दे रखा है, तो मान लो x² को मैं अलग दिख रहा हूँ यहाँ पे। पहले इस 10 के क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 5 = 10,
5 1 जा 5, तो 2 और 5 आया, आया ना 2 और 5। देखो एक टर्म तो ऑलरेडी है, सिंपल हो गया, 2 और 5 आ गया, तो 5 और 2 को ऐसे, अब साइन क्या है हमारे पास, यहाँ माइनस में है, अब प्लस में 3 लेके आना है। देखो एक टर्म तो आ जाएगा हमारे पास 5x और 2x, ये दो टर्म आ गया। अब इन दो टर्म को इस तरह से लिखना है कि इन दोनों का सम क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3x के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको प्लस में रखूँ 5x को और इसको माइनस में रख दूँ 2x को, तो आंसर 3x आ जाएगा, आएगा 3x प्लस में। और इन दोनों का मल्टीपल क्या आ जाएगा, 5x इंटू 2x। देखो सर ये माइनस में 2x है ना, तो माइनस 2x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अगर क्या, -10x²। अब ये देखो मल्टीपल भी सेम एच टी इसके बराबर आ रहा है और दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, तो मतलब ये इसके स्प्लिटिंग दो टर्म हो जाएंगे, स्प्लिट टर्म। तो देखो अब मैं इसको आगे कंप्लीट लिख रहा हूँ। स्प्लिटिंग द टर्म में बस यही याद रखना है, क्या करना है आपको, इस पार्ट को दो पार्ट में बांटना होता है। तो याद रखो इस तरह से याद रखो, 5 को क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, 10 आ गया। अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 5 जा 10 और 5 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 5 आ गया, इस तरह से लिख लेना। अब इन्हीं टर्म में से जोड़ना कि क्या को मैं किस तरह से मैं इसको इन दोनों को टर्म को लिखूं ताकि यहाँ पे +3 आ जाए। तो 5 और 2 ऑलरेडी लिखा है, तो 5x और -2x लिख दिया, तो इन दोनों को सॉल्व करने का +3 आ गया और ये हमारा 2x आ गया, यहाँ पे प्लस डालेंगे, यहाँ -5 आ गया ना, इस तरह से सॉल्व करके। अब देखो आपस में कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x² है। अगर मैं x दोनों में कॉमन है तो x बाहर ले लेता हूँ, बचेगा क्या 2x प्लस यहाँ क्या बचेगा 5। अब मैं आपस में इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ ग्रुपिंग मेथड से। पहले तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करते हैं, दोनों टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, इन दोनों टर्म को ग्रुप कर दिया, इन दोनों टर्म को ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने से क्या आ गया, आपस में कॉमन ले लिया, इधर से भी माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। अब और दोनों में 1 है, यहाँ पे दोनों में कॉमन पार्ट नहीं है तो 1 कॉमन पार्ट तो हमेशा रहेगा, -1 कॉमन ले तो इधर क्या बचेगा 2x, इधर का प्लस का 5, ये बच जाएगा। अब ये देखो हमारा टर्म किस में बट गया अब इधर भी एक टर्म आ गया, इधर भी एक टर्म, दोनों टर्म कॉमन आ गया। जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे ना तो हमेशा एक ऐसे दो पार्ट बनेंगे इसमें, ये दो टर्म्स कॉमन आएंगे ये, तो इससे और फैक्टराइजेशन इजी हो जाता है। 2x + 5 दोनों टर्म से ये कॉमन आ गया, बचेगा क्या इधर x -1, ये देखो फैक्टर आ गया इसके। ये दोनों मल्टीपल में जो आया ये टर्म और ये टर्म इस कंप्लीट टर्म का फैक्टर है। ये हो गया हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका। ठीक है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो गया। अब था हमारे पास अलजेब्रा बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हमारा क्या क्या आ जाएगा, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जब प्रूफ किया होगा, तो a² - b² इक्वल्स टू क्या होता था फॉर्मूला, a + b इंटू a - b, ऐसे होता था a² + b² इक्वल्स टू क्या होता था हमारे पास a + b का होल स्क्वायर -4ab, इस तरह से आता था ना। क्या होता था यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लिखो तो +2ab हो जाएगा, तो माइनस में 2ab आएगा ना बाबू, माइनस में 2ab, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और दूसरा क्या होता था, हाँ a + b का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, a² + b² + 2ab, ऐसे a - b का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, a² + b² - 2ab। तो ये सब आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए। एक होता था a³ + b³ बराबर क्या होता था
अगर इसको मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइजेशन करते थे। अब एक चौथा हमारे पास था क्या, फैक्टराइजेशन करने का। मैं इसको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन के थ्रू जो प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बता देंगे। देखो फोर्थ हमारे क्या पास है, फोर्थ है कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसको मैं जब मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसमें इसका यूज करके आपको बताऊंगा कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है। ठीक है, एक है हमारे पास फिफ्थ क्या था हमारे पास, फैक्टर थ्योरम। अभी देखो फैक्टर थ्योरम क्या होता था हमारे पास, मान लो कोई पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स को दे रखा है, मान लो कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, अगर इसने बोल दिया कि देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, एफ ऑफ ए, अगर मैं ए की वैल्यू इसमें डालते हैं एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मान लो ये गिवन है, कोई गिवन एक्सप्रेशन है, कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर उसमें एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 आ रहा है तो देन एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। मान लो कोई भी एक्सप्रेशन है एफ एक्स, अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, मान लो ए समथिंग कुछ भी हो सकता है, ए हमारा कोई रियल नंबर हो सकता है, अगर ए जिस ए पे कंप्लीट फ्रैक्शन ये कंप्लीट जो है पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो एक्स माइनस ए मतलब वेरिएबल और माइनस जिस पे ये कंप्लीट 0 टर्म आ रहा है, जीरोज, एक्स माइनस जीरोज इक्वल्स इज द फैक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। समझ में आया फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कैसे देखो, एफ एक्स मैंने ले लिया 2x प्लस 3x माइनस 5, इस तरह से मैंने ये एक टर्म ले लिया। अब x की वैल्यू मैं 1 डाल रहा हूँ, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एफ 1 डाल रहा हूँ मैं, तो ये एफ ऑफ 1 पे ये कंप्लीट क्या जा रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका फैक्टर क्या कहलाएगा, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दैट। अब कोई दूसरा वैल्यू होगा जो इस पे कंप्लीट, अब इस पे कोई दूसरा वैल्यू है, मान लो 1 डाल के अब 2 डाल रहा हूँ, अगर मैं -1 डालूँ, -1 डालने से क्या होगा, -1 डाल दो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -1 माइनस में 5, तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा पास, 2 -3 -5 मतलब 0 नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ तो हमारा फैक्टर में नहीं आ पाएगा, ये जीरोज नहीं आ पाएगा। तो ऐसे ही दो ऐसे टर्म निकालने हैं जिसमें कंप्लीट एक्स की क्या वैल्यू डालूं जो इस पे पूरे जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है वो एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो अगर 0 आ रहा है तब ये चीज़ सही होगा, एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो यही है हमारा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और यहाँ पे मैं एक चीज समझा देता हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन जब दे रखा है, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इस तरह से जब दे रखा है, अब इसके रूट्स कितने आएंगे ये बता दो। रूट्स मतलब जीरोज अभी बोलो क्योंकि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। जीरोज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसके, 2 हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है। तो मान लेते हैं लेट्स है कि एक जीरो जिसके अल्फा है एक बीटा है, ठीक है, 2 जीरोज हो गए। और मान लो ये अल्फा बीटा पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ऑब्वियस बात 0 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा पे कंप्लीट 0 आ रहा है तो ये इसके फैक्टर हो गए, फिर इन 2
अब ये दो बी पे बीटा पे भी जीरो आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका फैक्टर थ्योरम से अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा। इस तरह से एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा। इसके दो ही फैक्टर होंगे तो ये हमेशा दो टर्म आएंगे, दो फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे में बोलूँ क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 3, इस तरह से दे रखा है टर्म। तो इसके मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, मान लो बोल दिया अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स हो गए इसके। तो इसके फैक्टर थ्योरम से बाई फैक्टर थ्योरम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, इस तरह से लिखेंगे। मतलब मान लो ये क्यूबिक इक्वेशन है, सॉरी क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा गामा। तो बाई फैक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इस तरह से लिख सकते हैं, इसका फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर थ्योरम से ये हमें पता चल गया कि कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, मैं किसी भी डिग्री का एक्सप्रेशन हो, उसके जितने भी रूट्स होंगे, जितने भी जीरोज होंगे, उस जीरोज की मदद से उसको हम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं। देखो मान लो एक कोई भी इक्वेशन दे रखा है किसी भी डिग्री का, मैं क्यूबिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया। कौन सा एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इसका डिग्री कितना है, 3 है। मतलब इसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरोज 3 है। तो इसको फैक्टर में लिखने के लिए बाय फैक्टर थ्योरम इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। अब मान लो इसके जीरोस कितने हैं, मैंने बोल दिया अल्फा बीटा गामा, ये इसके जीरोज हैं। जीरोज हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इस तरह से फैक्टर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। अगर जीरोज आपको पता है किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी डिग्री पॉलिनोमियल का, मान लो डिग्री 2 हो डिग्री 3 हो, किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आपको जीरोज पता है तो उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हो इसको। तो आप ये याद कर लो, मान लो कोई भी टर्म दे दिया, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, ए में भी कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई हो गया, ए ना लिखे यहाँ पे के लिख लो, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे आ जाता है ना। के मीन्स कोई कांस्टेंट टर्म, ठीक। फैक्टराइजेशन का इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप याद रखना। अब मैं डिग्री 2 की बात स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि आगे हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, जिसकी डिग्री 2 होती है। तो उसकी एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, 2ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से जीरो है। अगर मैं इसको फैक्टर में लिखना चाहूँ, फैक्टर फॉर्म में, अगर बाई फैक्टराइजेशन थ्योरम में बोल दूं इसको, इसका जीरोज क्या है, हमारे पास रूट्स दे रखा है, रूट्स इक्वल्स टू अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट्स दे रखे हैं। तो इसको बाई फैक्टर थ्योरम क्या ले सकते हैं, एक्स कोई कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इस तरह से लिख सकता है इक्वल टू जीरो। इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो याद कर लो, आप किसी भी एक्सप्रेशन में अगर दे रखा है, मान लो जीरोज दे रखे हैं, जितने जीरोज होंगे उसको वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल माइनस जीरोज, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मान लो 3 जीरोज है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, इस तरह से एक्सप्रेशन को लिखते हैं फैक्टराइजेशन में। अब मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये एक टर्म हो गया। अगर मैं इसका फैक्टर करूँ, फैक्टर में निकालूँ, सबसे पहले इसके जीरोज मैं निकाल लेता हूँ। जीरोज मैंने बोल दिया कि अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा क्या होगा, तो बीटा नहीं पता तो इसको पहले मिडिल टर्म से निकाल लेंगे। मिडिल टर्म से क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 जा 10 होता है, और 10
10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आ जाएगा, 2 5 10, 5 2 आ रहा है, मतलब 2 ही आ रहा है। एक 5x एक माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और इधर 2x स्क्वायर प्लस, अगर मैं कॉमन लूँ इन दोनों में से टर्म से x कॉमन ले लूँ तो 2x बचेगा, 2x प्लस 5 बचेगा, इधर बचेगा माइनस 1 कॉमन लो तो 2x माइनस 5 टू 0। अब ये कॉमन आ गया ये टर्म, 2x प्लस 5 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा फैक्टर आ गया, देखो फैक्टर आ गया ना। अभी ये हमारा उस टर्म में नहीं है, किस टर्म में नहीं है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहता था, अगर मैं इसका लेट से बोलूँ कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, ठीक है, क्या है इसके अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं, तो इसका हम फैक्टर थ्योरम से क्या ले सकते हैं, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से कैसे लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट k इंटू अल्फा माइनस सॉरी एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको फैक्टर थ्योरम से। इधर भी क्या है, ये हमारा ये टर्म आ गया, बट ये हमारा x केवल यहाँ पे सिंगल x वाला टर्म है, यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशिएंट आ गया है, तो इसको पहले x ये 2 को बाहर निकालेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से फैक्टर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो 2 को बाहर ले रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 अगर मैं बाहर आ गया तो x प्लस में 5/2 आ जाएगा, इधर x माइनस, इधर ऑलरेडी x है ही हमारे पास, -1 इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये मल्टीप्लाई में 2 को बाहर ले रहा है इधर, तो मान लो 2 बाहर रह गया तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 5/2 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर 2 को उधर भेज दूँ तो ऑलरेडी 0/2 तो 0 ही आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5/2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस तरह से अभी भी नहीं आया। कैसे, यहाँ पे माइनस का टर्म चाहिए ना, यहाँ प्लस है हमारा, तो माइनस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x माइनस माइनस 5/2 इंटू, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में, देखो अब इसको इससे कंपेयर कर लो, के यहाँ पे क्या है, के 1 आ गया, के इक्वल्स टू 1 आ गया, एक्स तो है हमारे पास, एक्स माइनस भी है माइनस भी है, ये अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इक्वल्स टू -5/2 कंप्लीट हो जाएगा अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू -5/2। यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 1। तो इसके दो रूट्स आ गए, कौन कौन से, -5 रूट्स और बीटा इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम की मदद से भी, इसमें क्या समझे हम, फैक्टर थ्योरम की मदद से किसी भी डिग्री के इक्वेशन को, किसी भी डिग्री के एक्सप्रेशन को, उसको फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टर में फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर फैक्टर थ्योरम में फैक्टर फॉर्म में लिखना है इस एक्सप्रेशन को, तो क्या होगा, k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा इज द जीरोज, या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये इससे हम बेसिकली यही चीज समझेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम फैक्टर में कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जीरोज की मदद से या फिर रूट्स की मदद से। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, किसमें, नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको मैं यहीं पर रैप कर रहा हूँ। और इसमें एक और टर्म रह गया था ना, सॉरी एक और पार्ट रह गया था, क्या था हमारे पास, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसमें है, जब इसको ही प्रूव करेंगे, मैं बताता हूँ, श्रीधाराचार्य रूल का है। ये स्पेशली कौन से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है, इसका यूज करके हम बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। कौन सा चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा क्लियरली। थैंक यू बच्चों, बाय।